बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नूर मुकद्दम केस से मुतल्लिक बात करेंगे। 3-4 पॉइंट्स हैं। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ख़ातून है सानिया सत्तार, उसने कल की, उसके चीदा पॉइंट्स पे बड़ी मुख्तसर से मैं बात करूँगा। दूसरा, लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि जो जिस वक्त ये नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ था तो उस वक्त ज़ाहिर जाफ़र की बहन उसमें थी, ये ख़बरें आई थी, तो उससे मुतल्लिक एक वजाहत जो है या चीज़ें जो आई मेरे पास आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके अलावा हम बात करेंगे, कुछ लोगों ने दफ़ात के मुतल्लिक पूछा कि इसके जो वालिदैन हैं उनमें कौन कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं, कुछ सवाल किया गया था मेरे कमेंट में। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि इंसाफ में कितना वक्त लगेगा इस केस को आगे चलते हुए, तो इस पे बात करेंगे। और सबसे आखिरी जो पॉइंट है इस पे बात मैं सबसे पहले करूंगा, क्योंकि कल जब मैंने वीडियो की थी तो उस वक्त वीडियो के शुरू में ही मैंने एक बात की थी कि जो इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने जो ऑर्डर जारी किया है, उस ऑर्डर के शुरू में ये लिखा हुआ है, जो जाकिर जाफ़र के जो सन ऑफ लिखा हुआ है अब्दुल कादिर जाफ़र, ज़ाहिर जाफ़र का मैंने कहा था, लेकिन कुछ जो लोग हैं जीनत असद और यास्मीन सैयद, दो मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने देखी वीडियो तो उन्होंने इस चीज़ की वजाहत की कि वो इस तरह है। तो मैंने जब दोबारा ऑर्डर देखा है तो यकीनन उनकी वजाहत ठीक थी और उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। उस ऑर्डर में यही लिखा हुआ है कि जाकिर जाफ़र सन ऑफ अब्दुल कादिर जाफ़र, और आगे जो है वो असमत आदम जो वाइफ ऑफ जाकिर जाफ़र, ये लिखा हुआ है। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो कन्फ्यूजन का मैंने कल जिक्र किया था। तो इसके अलावा जो सबसे पहले ये जो चीज़ है इसमें माजरत चाहते हैं कि कल मैंने आत्मी बतनी की थी, कन्फ्यूजन का जिक्र किया था, लेकिन वो कन्फ्यूजन अब जो है वो ख़त्म हो गई है। जो कन्फ्यूजन थी वो कन्फ्यूजन नहीं थी, अब बिल्कुल ठीक हो गया मामला। उसके लिए मैं माजरत भी चाहता हूँ जीनत असद और यास्मीन सैयद जिन्होंने इसकी निशानदेही की, उनका भी शुक्रिया। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, बड़ी मुख्तसर सी। ये सानिया सत्तार एक ख़ातून है जिन्होंने इसमें जो बड़ा दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, जो सानिया सत्तार हैं ख़ातून, उन्होंने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 3-4 पॉइंट्स हैं बड़े चीदा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत आधे पौने घंटे की थी, बहुत सारी उन्होंने बातें की। वो ख़ुद कंफ्यूज थी कि क्या उन्होंने कहना है। या पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ज़ाहिर जाफ़र, जाकिर जाफ़र या असमत आदम जी जो हैं उनकी जानिब से किसी ने कोई इस तरह की बात आकर की हो। तो उसने कहा जी मैंने 40 साल मेरा इनके साथ फ़ैमिली ताल्लुक़ है। इसके अलावा उसने नूर की जो फ़ैमिली है उनके साथ इज़हार तज़ियत भी किया। इसके अलावा उन्होंने कहा जी मैं, अगर हमें मौका मिले तो हम वहाँ पे जाकर उनको तज़ियत करें। फिर उसने ये भी कहा ख़ातून ने कि जो लड़का था ये मंशियात में मुब्तला हो गया था। 10 साल जो है इनके वालिदैन ने इसमें इसी तरह जो है इसमें गुजारे हैं। इसके अलावा उसने ये भी बात की कि मैं PTI की वो जो है वो वोटर हूँ, और इमरान खान जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि सच पर आवाज़ उठाएं। और उसने आखिर में ये भी कहा कि इंसाफ जो है वो नज़र आना चाहिए। अगर जो है नूर की फ़ैमिली को जो है वो इस मामले में इंसाफ मिलना चाहिए, तो दूसरी तरफ भी उन्होंने कहा कि कोई बेगुनाह जो है वो भी इसमें नहीं उसको मुलव्वस करना चाहिए। तो उसका पॉइंट इसमें बुनियादी तौर पर यही था कि जो दो लोग हैं जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी, उनको जो इस केस में मुलव्वस किया गया है, ये उसका पॉइंट था, तो वो बेगुनाह हैं बुनियादी तौर पर। तो उस पर जब ताबड़तोड़ सवालात हुए तो उन सवालात में से किसी एक का जवाब भी नहीं दे सकी। मैंने पूछा कि अगर आपका 40 साल का ताल्लुक़ है तो 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक, जब तक उनकी गिरफ़्तारी नहीं हुई थी, तो आपने क्यों नहीं इस पे उनसे बात हुई या कोई ऐसी आपकी कन्वर्सेशन हुई हो या उन्होंने कोई बात की हो, तो कोई इस पे कोई खातर का वो जवाब नहीं दे सकी। मंशियात वाले मामले में जब मैंने उनसे पूछा कि कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया था कि जब मंशियात का वो आदी हो चुका था, जेब खर्च आप उसको नहीं दे रहे थे, तो कैसे आपने उसको छोड़ दिया, तो इसका कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा ये भी पूछा कि जब जेब खर्च भी उसको आपने बंद किया हुआ था, तो अब उसके वकीलों को कौन हैंडल कर रहा है, कौन वकला की जो फीस है वो कौन दे रहा है, तो इस पर भी उसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन वो उसका सिर्फ एक ही पॉइंट था कि इंसाफ हो, और इंसाफ उसको यही नज़र आता है कि जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी जो है वो उनकी ज़मानत मंजूर हो जाए। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि जो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जो ज़ाहिर जाफ़र है इसकी बहन उस वक़्त मौजूद थी। ये बाज़ मीडिया पे, बाज़ सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने बात की थी, लेकिन मैंने इसकी कंफर्म की मुख्तलिफ ज़राए से। पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं जो अदालतों में पेश होते हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है कि वो वहाँ पे जो लड़की है वो मौजूद थी।
बल्कि इसकी जो बहन है या इसका एक भाई है वो अमेरिका में सेटल हैं और वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे कोई जॉब कर रहा है या कोई इंटर्नशिप कर रहा है या वहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ हैं सारी। यहाँ पे जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ था उस वक्त उसकी बहन जो है वो मौजूद ही नहीं थी। जब मौजूद नहीं थी तो उस पर फ़र्दर बात ही नहीं की जा सकती। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। इसके अलावा दफ़ात के बारे में लोगों ने पूछा। दफ़ात का मुख्तसरन मैं बता देता हूँ कि जो जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी हैं, इनको 24 जुलाई को गिरफ़्तार किया गया था। उसी रोज़ मज़ीद दफ़ात ऐड हुई थी, जिन दफ़ात को बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि एआनत जुर्म, मतलब जो जुर्म हो रहा है उसमें मदद करना ये है, और जो जुर्म हो रहा है जुर्म छुपाना ये एक दफ़ा शामिल की गई है कि जो जुर्म हुआ उसको छुपाने की कोशिश करना या उसमें मदद देना। तीसरी दफ़ा है शवाहिद पर पर्दा डालने से मुतल्लिक कि जो जितने भी सबूत हैं उनको छुपाना या उन पर पर्दा डालने की कोशिश करना, जो एविडेंस हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि मुजरम को बचाने के लिए सबूत मिटाना या झूठी इतला देने की दफ़ा ये भी शामिल है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये दफ़ात जो पुलिस ने जाकिर जाफ़र और असमत आदम जी के मामले में जब उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई थी और उनका जो ट्रायल होगा तो इन्हीं दफ़ात के मद्देनज़र रख कर ही ट्रायल होगा और आगे बढ़ेगा। ये बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की दफ़ात हैं जिनमें उनकी ज़मानत जो है वो बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि उनकी ज़मानत हो जाएगी। आखिरी बात करते हैं कि जो इसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इंसाफ में इतना वक्त क्यों लगता है या कितना वक्त लगेगा। पहली वीडियोज़ में भी मुख्तसरन मैं बयान करता रहा हूँ। इसमें बुनियादी तौर पर अब जो जाकिर जाफ़र हैं और असमत आदम जी, उनकी ज़मानत जो है, दोनों मुल्ज़मान की ज़मानत हाई कोर्ट में आएगी। आज दायरी होनी थी लेकिन आज नहीं हुई। कल जो है उनकी तरफ से के ज़मानत की दरख्वास्तें दायर होने का इम्कान है। फिर हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। उसके बाद मरकज़ी मुल्ज़म जो है इसको देखेगा। 9 अगस्त को इन दोनों को अडियाला जेल से इस्लामाबाद कचहरी पेश किया जाएगा। 16 अगस्त को जाकिर जाफ़र को पेश किया जाएगा। लेकिन इस केस में अब चलान पेश होना है और चलान ये अब ये मिड सितंबर तक कह सकते हैं कि ये पेश होने का इम्कान है। जब चलान पेश होगा तो फिर देन ट्रायल शुरू हो जाएगा और ट्रायल में कहते हैं कि 3 से 4 माह जो है वो लग सकते हैं इस केस का फ़ैसला आने में। इसलिए मेरा ख़्याल है कि और एक और लोग कहते हैं कि जब बड़ा वाज़ेह केस है, वाज़ेह केस हो तब भी हमारा जो प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है, जो कानूनी एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार से हट कर किसी को कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। बेशक किसी ने अपनी आंखों से ही देखा हो। और यही प्रोसेस चल रहा है। पहले फ़िज़िकल रिमांड होता है, 14 रोज़ का मैक्सिमम फ़िज़िकल रिमांड पुलिस ले सकती है। इसमें 12 से 13 रोज़ का मरकज़ी मुल्ज़म का और बाकी का 2 रोज़ का फ़िज़िकल रिमांड लिया गया। तो अब आइंदा जो भी होगा वो आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।